हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस सीरीज में मैं कुल बीएड के 50 प्रश्न लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगर दोस्तों मेरे सारे वीडियो देखते हैं तो आपका जीएस 70 से 75% तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, अभी तक मैंने बीएड के जीएस के लिए अभी तक 15 या 16 वीडियो डाल चुका हूं। यदि सारे वीडियो देखते हैं तो आपका निश्चित ही बीएड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और देखिएगा, इसी 15-20 वीडियो मैं डालूंगा, इतने में से ही आपका बीएड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों, आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। कभी ये पूछता है कि बंकिम चंद्र किस विद्रोह से संबंधित है, तो ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित है, ये भी आप लोग जानते रहिएगा। और दोस्तों, आनंद मठ में ही हमारा राष्ट्रीय गीत है, तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। सरोजिनी नायडू को दोस्तों भारत कोकिला कहा जाता है। अरविंद घोष के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो अरविंद घोष की कुछ पुस्तक हैं जो जो अति इम्पोर्टेंट हैं, जो महत्वपूर्ण हैं। तो दिव्य जीवन है, वंदे मातरम है, वेद रहस्य है और सावित्री है। तो ये आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था। तो नाना साहिब का जो दूसरा नाम था वो धोधू पंथ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, तात्या टोपे को रामचंद्र पांडु कहा जाता है, तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो बाल पाल और लाल जो थे कांग्रेस पार्टी के गरम दल के नेता थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। गरम दल और नरम दल का बंटवारा 1907 में हो गया था कांग्रेस पार्टी में, तो ये आप लोग जानते रहिएगा। और गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों कौन किया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सिंह ने किया था अमेरिका में, तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछता है कि बाल पाल और लाल किसे कहा जाता है। तो बाल पाल लाल बाल गंगाधर तिलक को और बिपिन चंद्र पाल को और लाला लाजपत राय को कहा जाता है, तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। तो पाकिस्तान नाम दोस्तों चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। ये इंग्लैंड के कैम्ब्रिज नामक विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। लियाकत अली खां जो दोस्तों हैं, ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, ये भी आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किए थे। बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिशों ने इनको कहा था भारतीय अशांति के पिता हैं। और ये दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है जो काफ़ी पूछा जाता है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था। तो अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने 1919 में किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। 1927 ईस्वी में दोस्तों साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी, तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। तो बारदोली सत्याग्रह दोस्तों 1928 ईस्वी में हुआ था और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, गुजरात की जो महिलाएं थीं वह वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी इसी बारदोली सत्याग्रह के समय में, तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य प्रोटीन के दो प्रमुख समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। तो सोयाबीन और मूंगफली जो हैं यह प्रोटीन के अच्छे मात्रा इसमें पाए जाते हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण दोस्तों मूत्र का रंग पीला होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। पौधों को किस भाग में हल्दी प्राप्त होता है? तो पौधे के जो मूल भाग होते हैं, मतलब जड़ होते हैं, उसमें पाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। ये आप लोग जानते रहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 सितंबर 2001 को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है और 20 में दिया गया अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 12 में जो दिया गया है यह राज्य के विषय में दिया गया है और 14 में स्वतंत्र असमानता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। और दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक देश है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यह दोस्तों जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत के विदेशी नीति का मूल सिद्धांत है। तो भारत का जो विदेशी नीति है उसका मूल सिद्धांत वह गुटनिरपेक्षता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है यस्दीकरण। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो सोडियम बाई ये कार्बोनेट दिया गया है, ये सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। सोडियम बाई कार्बोनेट को धावन सोडा कहा जाता है। तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पॉलीथीन बनता है। तो पॉलीथीन दोस्तों एथिलीन और बेंजिल्डिहाइड से बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। और दोस्तों एसीटिलीन जो होता है यह फलों को पकाने में काम आता है। फिलहाल इस समय एथिलीन से भी फलों को पकाया जा रहा है। तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा, लेकिन ऑप्शन आएगा तो एसीटिलीन ही लगाइएगा। विटामिन बी का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन बी का जो अन्य नाम है वह राइबोफ्लेविन है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक किसे अपने राजनीतिक गुरु कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं वह स्वामी विवेकानंद को अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भू आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों भू आंदोलन विनोबा भावे ने 1991 ईस्वी में प्रारंभ किया था। ए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों जो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था यह 1942 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन, मत देने का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। और दोस्तों जीवन का जो अधिकार है यह राजनीतिक अधिकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो जम्मू कश्मीर पर
लागू होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। लेकिन 370 अनुच्छेद हटा दिया गया है, ये आप लोग जानते रहिएगा। लेकिन ये पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, तो ये आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है स्थापित है? तो जो मूल अधिकार हैं यानी मौलिक अधिकार हैं वह संविधान के भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। 5 में दोस्तों संघ दिया गया है, 2 में दोस्तों नागरिकता दिया गया है, और दोस्तों 4 में जो दिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। यूएसए से दोस्तों मौलिक अधिकार लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची लिया गया है, ये आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। तो एड्स का विस्तृत रूप जो होता है दोस्तों वह एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ध्वनि का मापक इकाई को कहते हैं? तो डेसिबल को ध्वनि का मापक इकाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारत स्तर पर लिंगानुपात था। तो अखिल भारतीय स्तर पर 2011 की जनगणना जो थी वह 493 थी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दालें निम्नलिखित में से किसका उच्चतम स्रोत होती हैं? तो जो दालें होती हैं उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों चावल में पाया जाता है। विटामिन जो होता है दोस्तों फलों और सब्जियों में पाया जाता है, तो ये आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त विटामिन सी होता है? तो दोस्तों आंवले में जो होता है वो विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। ये आप लोग जानते रहिए, ये भी काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विटामिन बी की कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से जो होता है वह आपका बेरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो दोस्तों पौधे जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दालचीनी का जो प्रयोग किया जाता है वो मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह एक गरम मसाला है, तो आप लोग जानते रहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो दोस्तों जीवाश्म जो होता है वह परतदार सेल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? तो जो ज्वार भाटा आता है वह सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं दोस्तों। सूर्य तो नहीं दिया लेकिन चंद्रमा दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है? तो दोस्तों संपत्ति का जो अब अधिकार है वह कानूनी अधिकार रह गया। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है वह 19F में दिया गया था, और लेकिन अब जाके 300 क में कर दिया गया है, तो ये आप लोग जानते रहिएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या जो है वह 18 है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो दोस्तों जो यजुर्वेद है गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है,
इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उज्जैन का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो अवंती है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों वह मदुरई में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर दोस्तों पार्वती और शिव को समर्पित है और यह मीनाक्षी मंदिर 7 आश्चर्यों में से पहले स्थान पे आता है। तो ये आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अनवरत ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो यह पंचतंत्र का है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इस समय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत में फेरा का स्थान ले लिया है। तो दोस्तों भारत में फेरा का जो स्थान ले लिया है वो फेमा ले लिया। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे चौड़ी जल संधि है वह डेविस जल संधि है। दोस्तों जो डेविस जल संधि है वह डेनमार्क को बेफिन द्वीप यानी कनाडा को अलग करती है तथा ब्यूफोर्ट द्वीप को लेब्राडोर सागर से क्या करती है? जोड़ती है। ये आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो जो काला सागर है इसको दोस्तों कृष्ण सागर भी कहते हैं। यह रूस के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो कालाहारी जो मरुस्थल है यह बोत्सवाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों 2017 में जो दिया गया था वह कृष्णा सोबती को दिया गया था और 2018 में जो दिया गया था वह अरविंद घोष को दिया गया था और 2019 में जो दिया गया था दोस्तों वह अकितमन अच्युतन नंबूदरी को दिया गया था। तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। 2020 की अभी घोषणा नहीं की गई है। एक बार और बता देता हूँ। जो 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए हैं उनका नाम है अकितमन अच्युतन नंबूदरी नाम है। थोड़ा कठिन नाम है लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। WW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। तो दोस्तों WW के आविष्कारक जो हैं वो टिम बर्नर्स-ली हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये आप लोग जानते रहिएगा। और WW का कभी फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो ये आप लोग जानते रहिएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों लाल बटन पे सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो समय से आप लोगों को पता चल जाए कि वीडियो कब पड़ी है, ताकि आप लोग समय से देख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।